मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, आज एक बार मैं फिर आपका होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आज के दिन के लिए कि प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा ने आपके लिए एक विशेष संदेश दिया है। ये संदेश तमाम उन लोगों के लिए है जो नवविवाहित हैं और नवविवाहित यानी जिनका अभी शादी हुई है या हो चुकी है, जिनके परिवार में या उनको परमेश्वर एक संतान देने वाला है, बेटा या बेटी देने वाला है, या जिनके संतान हो चुकी है और भविष्य में और प्रभु यीशु उनको आशीष देने वाला है। तो प्रिय भाई बहनों, आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस वचन को वो नवविवाहित जिनका अभी विवाह हुआ है, जिनका विवाह होने वाला है, जिनका विवाह हो चुका है, जिनकी एक संतान हो चुकी है और जिनके दूसरी संतान घर में आने वाली है, उनके लिए प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा ने ये वचन दिया है। मेरे बेटे और बेटियों, आप जो जवान हैं, आपके लिए विशेष संदेश है। आप इसे ध्यान से सुनिए और देखिए कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, आपके आने वाले बच्चे के लिए इस वचन के द्वारा आपसे क्या बात करना चाहता है। क्या आपके जीवन में यह आशा है कि मेरा आने वाला बेटा या बेटी परमेश्वर के वचन के अनुसार हो? तो आज ये वचन आपके लिए, आपके परिवार के लिए, उन माता पिताओं के लिए, उन सास ससुर के लिए मेरी ये प्रार्थना है। आप अपने बेटे, अपने दामाद, अपनी बहू, अपने बेटे के लिए ये वचन सुने और ध्यान से उनको समझाइए, क्योंकि प्रिय भाई और बहनों, आने वाला समय बहुत खराब है। इसलिए मैं कह रहा हूं, प्रत्येक इस जवान बेटे और बेटी के लिए और जिनकी शादी होगी भविष्य में, क्योंकि प्रभु यीशु ने स्त्री पुरुष को विवाह के बाद ये आशीष देने का वायदा किया है। और भजनकार कहता है, धन्य हो तेरे गर्भ का फल। लेकिन प्रिय भाई बहनों, अभी क्या हो रहा है? इसलिए आपको और मुझको, हम सबको बड़ी प्रार्थना के साथ इस वचन को सुनना है और सुनने के साथ हमें, अगर आपके पेट में वो बालक पल रहा है और वो बालक अब आने वाला है दुनिया में, और भविष्य में आपने प्लानिंग किए कि हमारे परिवार में अब हम अपने परिवार में एक बच्चे को लाएंगे, तो आप सभी के लिए वचन बहुत ही जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए, आज हम इस वचन को सुनने से पहले अपनी आत्मा को, अपनी बुद्धि को, अपने शरीर को तैयार करें, क्योंकि फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली हमें अपने आप को तैयार करना है, ताकि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। आने वाली जनरेशन, आने वाली जो बच्चे हैं, उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा राज्य का संसार में आगमन हो। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके पास आया हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे समय दिया है कि इस विशेष संदेश को जो आपने मुझे दिया, इस संदेश को बहुत से लोगों तक, उनके परिवार में जो बालक या बच्चा या बेटा या बेटी आने वाले है, वो बच्चा तेरे वचन के अनुसार हो, ताकि प्रभु आने वाले समय में, जबकि दिन बुरे हैं, न जाने हम तो चले जाएंगे, आगे क्या होगा। यीशु सहायता, मदद कीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का जो वचन है, उसका जो विषय मैंने दिया है, वो वचन है चाइल्ड या चिल्ड्रन इन द गॉड्स प्लान फ्रॉम द वूम ऑफ मदर। परमेश्वर की योजना में मां के पेट का बेटा या बेटी जो पैदा होने वाला है। प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल में ये सब कुछ उत्पत्ति से शुरू हुआ है।
मैं अक्सर कहता हूं यदि हमारे घर में उत्पत्ति यानी जेनेसिस प्रारंभ नहीं है तो एंड भी नहीं है। तो आज ये वचन चाइल्ड और चिल्ड्रन इन गॉड्स प्लान फ्रॉम द वूम ऑफ द मदर, इस वचन को अगर आप समझना चाहते हैं तो पहले आपको उत्पत्ति की पुस्तक को समझना पड़ेगा। देखिए, बच्चों का बाइबल का नाम रखना कोई बुरा नहीं है, लेकिन जब हम बच्चे का बाइबल का पूरा नाम रखते हैं तो उसका विशेष उद्देश्य है, उसका एक अर्थ है। पवित्र शास्त्र बाइबल में जब लोग अपने बच्चे का नाम रखते थे, पुराने नियम में भी नए नियम में, तो उसका एक अर्थ होता था। लेकिन बिना अर्थ के हम बिना सोचे समझे अपने बच्चों का नाम रख देते हैं, लेकिन होता क्या है, वो नहीं होता जो होना चाहिए। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में उत्पत्ति में आप उत्पत्ति का 4 अध्याय, 12 अध्याय, 17 अध्याय, 18, 21, 22 ये अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यानी खास अध्याय है ये। जब आप 4 अध्याय पढ़ेंगे उसके 25-26 में तो आप पाएंगे कि किस प्रकार से जब परमेश्वर ने शेत को एक बेटा दिया तो उसने उसका नाम एनोश रखा, और वहीं से लोग परमेश्वर लोग अपने बच्चों की वहीं से जब लोगों ने शेत ने अपने बेटे का नाम एनोश रखा तो लिखा वहीं से लोग परमेश्वर यहोवा के नाम से प्रार्थना करने गए। प्रार्थना का प्रारंभ अगर आप देखेंगे तो उत्पत्ति 4:26 में मिलता है आपको। सवाल ये उठता है, आपको परमेश्वर ने संतान दी है और हो सकता है आपने अपने बच्चों का नाम बहुत अच्छा रखा है, क्या उस नाम के अनुसार आपके बच्चे में वो अभिषेक दिखाई देता है? बहुत गंभीर बात मैं आपसे कह रहा हूं प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि किस प्रकार से एनोश के द्वारा जब नामकरण हुआ तो लिखा है उसी समय से उस लोगों ने प्रार्थना करनी शुरू कर दी परमेश्वर से। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम वचन 25 पढ़ते तो वहां लिखा है, और आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम ये के शेत रखा। अब देखिए, आदम और हवा को जो बेटा हुआ है उन्होंने उसका नाम शेत रखा, और उसका अर्थ क्या दिया उन्होंने कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल की जगह जिसे कैन ने मार दिया था इस वंश को ठहराया है कि इसके द्वारा एक वंश पैदा हो। सुन रहे हैं? आपके बेटे और बेटी के द्वारा परमेश्वर आने वाले समय में एक ऐसा वंश, एक ऐसी जनरेशन पैदा करना चाहता है कि जो प्रभु यीशु के नाम को लोगों तक फैलाए, अपने नाम के कारण लोगों को परमेश्वर की महिमा दिखाने वाला बन सके। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, जो उत्पत्ति के 18 अध्याय उसके पहले वचन में जहां इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूं। आज का वचन जो आपके लिए मैंने लिया है उत्पत्ति उसका 18 अध्याय और पहला वचन, जहां पे इस प्रकार से लिखा है, इब्राहिम मामरे के बाजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। इंग्लिश में इस प्रकार से क्या है, द लॉर्ड अपीयर टू अब्राहम नियर द ग्रेट ट्री ऑफ मम्रे while he was sitting at the entrance of his tent in the heat of the day। गर्मी थी बहुत। मैं इसको इस प्रकार से लेता हूं कि अब्राहम की कोई संतान तो थी नहीं, और किस प्रकार से वो 18 अध्याय में अपने टेंट के द्वार पर खड़ा है, बैठा है और गर्मी है। मैं सोचता हूं वो सोच रहा होगा कि आगे मेरा वंश कैसे बढ़ेगा। जैसे हमने भी पढ़ा किस प्रकार से परमेश्वर ने आदम हवा को आगे वंश बढ़ाने के लिए किस प्रकार से उनके बेटे शेत के द्वारा एक वंश पैदा किया, और ना केवल वंश पैदा हुआ परंतु उनको जो बेटा हुआ उसके द्वारा
शेत के द्वारा जो बेटा पैदा हुआ उसने उनका नाम एनोश रख दिया, और वहां से लोग यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करने लग गए। क्या आपके घर में प्रार्थना की बेदी है? मैं अक्सर कहता हूं, ये जो हार्ट है ना, हार्ट, इसको बेदी बना लीजिए। जितना ये धड़क रहा है ना, जितनी बार धड़कता है उतनी ज्यादा प्रार्थना कीजिए। आप लेवी अवस्था उसका 6 अध्याय 12-13 पढ़िए, वहां लिखा है कि इस बेदी पर प्रार्थना की आग जलती रहे। देखिए, जब तक ये आपका हार्ट चल रहा है ना, तब तक ये मिट्टी परमेश्वर के काम की है, आपकी पत्नी के, आपके पति के, आपके बच्चों के, आपके रिलेटिव के, सबके काम की है, आपके समाज के। लेकिन जिस दिन ये बेदी का धड़कना बंद हो जाएगा, इस मिट्टी का कोई काम नहीं, कोई नहीं रखेगा। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि जब परमेश्वर ने आपको इतना अच्छा अवसर दिया है कि आपको परमेश्वर ने बेटे और बेटियां दी हैं, और आने वाले समय में आपके घर में बेटा या बेटी आने वाली है। प्रिय भाई बहनों, जैसे मैंने बताया कि उत्पत्ति के कुछ चैप्टर जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब आप उत्पत्ति का 12 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे किस प्रकार से अब्राहम जब 75 साल का है, व्हेन अब्राहम इज 75 years old, गॉड इज गिविंग अ कमांड। प्रभु उसको कुछ कह रहा है, और लिखा है अब्राहम ने परमेश्वर के इस वचन के अनुसार किया। नूह के जीवन में भी बहुत अच्छी बात मिलती है आपको कि जब नूह ने उससे जो कुछ किया, तो वहां लिखा है नूह ने परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार किया। जब माता पिता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कुछ करते हैं तो उनकी संतान जो उनके गर्भ में है, जिस बीज से वो बेटा या बेटी पैदा होने वाली है, उसके जीवन में भी गुण पाए जाते हैं। और जब आप पढ़ेंगे आगे अब्राहम के जीवन में कि किस प्रकार से जब वो 17 अध्याय में पढ़ेंगे तो लिखा जब वो 99 years old है। देखिए, अब्राहम ने परमेश्वर को दर्शन दिया जब वो 75 साल का है। और जब हम आगे पढ़ते हैं 18 अध्याय में तो लिखा है कि परमेश्वर अब्राहम से कुछ कह रहा है। प्रिय भाई बहनों, 17 अध्याय में अब्राहम जो 99 years old हो गया, और वहां पे परमेश्वर उसके साथ एक वाचा बांध रहा है और कहता मैं तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। देखिए, सुनिए, परमेश्वर ने आपको जो बेटा और बेटी दिए ना, वो संसार में ऐश्वर्य और अम के लिए नहीं दिए। उनके द्वारा जो वंश पैदा होगा वो परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। वहां पे वो कहता है सर्वशक्तिमान का ये वचन है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इतना होने के बाद भी अब्राहम से परमेश्वर कह रहा है मेरी उपस्थिति में चल, वॉक इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड जीसस गॉड, और सिद्ध होता जा। और लिखा है कि परमेश्वर की इस वाचा को उसने माना, परमेश्वर की संगति में और बढ़ गया। फिर जब 18 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां आप पाएंगे कि सारा और अब्राहम बहुत बूढ़े हो चुके हैं, और तब यहोवा परमेश्वर ने जो उनको आज्ञा दी थी, बड़ा सुंदर वचन है, 17 वचन में लिखा है, जेनेसिस 18-17, उत्पत्ति 18 उसका 17 में, तब यहोवा परमेश्वर ने कहा। देखिए, आप उत्पत्ति के 26 अध्याय में भी पाएंगे कि परमेश्वर यहोवा ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाएं। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर बात कर रहा है, और यहां पे भी परमेश्वर थ्री एक परमेश्वर गॉड इलोहिम एल इलोहिम जो आदि से है, वो कहता है तब यहोवा परमेश्वर ने कहा ये जो मैं करता हूं, जो कुछ मैंने अब्राहम को प्रतिज्ञा दी है, क्या इब्राहिम से मैं छुपा के रखूंगा? प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जब आप करते हैं ना, और जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपको दी है उसे वो पूरी करता है, आपसे कभी छुपाता नहीं है। जब आप यशाया 43 उसका 19 वर्ष पढ़ेंगे ना, ठीक यही बात मिलेगी कि देखो अगर तुम मेरी आज्ञा को मानोगे, यदि तुम मेरे वचन के अनुसार चलोगे, तो मैं एक नई बात करूंगा जो अभी पूरी होगी। मैं तुम्हारा परिवार, तुम्हारा जीवन आनंद खुशी से भर दूंगा। जो सूखापन आत्मिक है उसको हरियाली में बदल दूंगा। और यीशु मसीह ने अपने मुंह से एक बहुत बड़ा शब्द कहा है। जब यूहन्ना 13-17 पढ़ेंगे ना, वो कहता तुम तो ये बात जानते हो
जो कुछ इस वचन में लिखा है बचपन से आप सुन रहे हो, जानते हो। अब आपकी शादी हो गई है, आपकी पत्नी है, आपका पति है, और अब बेटा या बेटी आपके घर में आ चुका है और दूसरा भी आने वाला है। ऐसे समय में परमेश्वर कहता है तुम तो ये बातें जानते हो, यदि इसके अनुसार चलोगे तो धन्य हो। जैसे अब्राहम से कहा कि मैं इससे कोई बात नहीं छिपाऊंगा। और प्रिय भाई बहनों, जब 21 अध्याय पढ़ते हैं और जब अब 100 साल की उम्र में जब परमेश्वर ने इजाक के रूप में उसे आशीष दी, कहा था मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा और तेरे को एक बेटा दूंगा। और 100 साल की उम्र में जब वो बेटा पैदा हो गया और बढ़ने लगा तो 22 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने उससे कहा अपने बेटे को मेरे लिए बलि कर दे, यानी अर्पण कर दे। जहां इस प्रकार से लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कर उसके कर परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूं। उसने से कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसाक को जिससे तू प्रेम रखता है। आप अपने बेटे या बेटी से प्रेम करते हैं जो पैदा हो गया है और पैदा होने वाला है। माँ के पेट पर हाथ रख के प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए ये जिससे तुम प्रेम करते हो। तो कहता है उससे संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ पर ऊपर जो ऊंचा है, ऊंचे पहाड़ पर जा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा, उसको बलि कर दे। अब यहां जानते हैं इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर तो जानता है कि वो मेरी सारी बात मानता है जिससे तू प्रेम करता है। और इसाक भी अपने पिता के साथ रह रह के इतना विश्वासी हो चुका था कि जब उसको लिटा दिया, छुरा भी हाथ में, वो भी कहता है पापा आग भी है, छुरा भी है, लेकिन हमारे पास बलि करने के लिए भेड़ या मेंढा तो नहीं है, जानवर तो नहीं है। तो ये अब्राहम क्या कहता है? परमेश्वर उपाय करेगा। दिस इज कॉल्ड फेथ। क्योंकि परमेश्वर को पता था कि वो जीवन देने वाला है, वो सब कुछ करने वाला है। और हम देखते हैं कि जब उसने अर्पण किया, आज इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है, आप जो जवान माँ है, आप जो जवान पिता है, आपके पास एक बेटी है, आपके पास एक बेटा है, हो सकता है दूसरा आपके घर में आने वाला है, तो लेकिन जो बेटा ये बेटी अभी है उसके सर पे हाथ रख करके उसको अर्पण कर दीजिए, अर्पण कर दीजिए। मेरे वचन के अनुसार बच्चे का बैप्टिज्म नहीं है। अगर आपको इस पे अध्ययन चाहिए, मैं आपको बहुत इसकी डीप स्टडी दूंगा आपको। बच्चे का बैप्टिज्म नहीं है। और जो लोग नहीं मानते ना, उनसे बहस मत कीजिए, उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए, क्योंकि उनका नॉलेज उन्हें मूर्ख बना रहा है। बाइबल क्या कहती है? वो अपने आप को ज्ञानी समझ करके, वो अपने आप को बुद्धिमान जान करके मूर्ख बन गए हैं। तो उनसे बहस मत कीजिए, उनको छोड़ दीजिए उनके हाल पर, वो जाने, उनका काम जाने। क्योंकि वी ऑल आर काउंटेबल, वन डे वी हैव टू स्टैंड बिफोर गॉड फॉर द फाइनल जजमेंट। तो मेरे अति प्रिय भाई बहनों, यह हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब अब्राहम से जो कुछ कहा, 12 अध्याय उत्पत्ति से लेकर के और उसके 22 अध्याय तक आप पढ़िए, किस प्रकार से अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा को मान रहा है। और जब आखिरी में हम देखते हैं कि जब मोरिया देश में वो चला गया और जो उसने आज्ञा मान के की, वहां पे उन्हें एक नाम मिला। आज मसीह समाज के लोग, प्रभु के सेवक लोग इस शब्द को तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन होठों से करते हैं, उसको अपने जीवन में गहराई से नहीं माना है। हम कनाडा में जानते हैं कि किस प्रकार से हमने इस शब्द को अपने जीवन में देखा है। यावे यारे वो प्रोवाइड करेगा है, किस प्रकार से उसने वहां प्रबंध किया। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, ये तो जो भूमिका आपके साथ मैंने उत्पत्ति से रखी, अब हम उन वचनों को देखेंगे किस प्रकार से मां के पेट से परमेश्वर की योजना में जो बच्चे पैदा होते हैं, उसके द्वारा जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी, उसको किस प्रकार से अब्राहम ने के बाद
आइजक इजाक के द्वारा पर हुए, और जिसको हम कहते हैं इब्राहिम, इजाक, याकूब का जिंदा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, हमारा जीवित परमेश्वर है। तो हम कुछ बच्चों के बारे में आज देखते हैं कि जिन बच्चों का जन्म हुआ कैसे परिस्थिति में हुए, उनके माता पिता ने क्या प्रार्थना की। क्या आपने ऐसे प्रार्थना की? जब आपको मेरी बेटी, मेरे बेटे, जब आपको पता लगा कि आई एम कैरिंग, मैं अब आने वाले समय में 9 महीने के बाद एक बच्चे को जन्म दूंगा या दूंगी, तो क्या आपने इस प्रकार से प्रार्थना की? जैसे प्रभु यीशु के वचन में बहुत कुछ लिखा है। तो हम पहले जो बच्चे को देखा था एनोश, कि उसके द्वारा लोगों ने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करने शुरू कर दिए। हो सकता है आपने अपने बेटे या बेटी का बाइबल का नाम तो रख दिया, लेकिन क्या उस नाम के द्वारा उसको स्टडी दे रहे हैं कि बेटे या बेटी आपका नाम ये है, इसका अर्थ ये है, आप आने वाली जनरेशन को पैदा करने वाले हो, आप आने वाले एक मसीह समाज को मजबूत बनाने वाले हो। क्या आप ऐसा समझा रहे हैं? बहुत गंभीर शब्द है ये। तो जब हम पहला बच्चा देखेंगे, अब उत्पत्ति के बाद हम एक्सोडस में आते हैं, निर्गमन में। निर्गमन में आप सब जानते कि मूसा का जन्म कैसे हुआ। उस समय परिस्थिति क्या थी? सताव था, बच्चों को मारा जा रहा था, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया था। लेकिन ऐसी दशा में मूसा का जन्म हुआ, और लिखा है कि उनके माँ बाप ने उन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अपने बेटे को, मूसा को, जिसका नाम मूसा रखा, और मूसा को 3 महीने अपने घर में छुपा के रखा। क्या अर्थ है आज के समय में? क्या आप अपने बेटे या बेटी को इस संसार की जितनी भी गंदगी है जो मोबाइल पे दिखाई देती है, बच्चों को आप दिखाते हैं, कार्टून लगाकर दिखा देते हैं। मैं कहता हूं बच्चों को कार्टून दिखाओगे तो कार्टून ही बनेंगे, परमेश्वर के सेवक नहीं बनेंगे। उनको मार धाड़ की, बंदूकों वाली ये चीज दिखाएंगे तो मारने काटने वाले बनेंगे, गुस्से वाले बनेंगे। मैं यहाँ पे नहीं, इंडिया में भी मैंने देखा है। जब मैं 2019 में से लेके 2020 के जून तक जब मैं इंडिया में था, मैंने बहुत से चर्चेज में अलग अलग जगहों की प्रार्थना मीटिंग ली थी, और मैंने वहाँ पे कुछ बच्चों को देखा जो 2-2 साल के थे, छोटे थे। उनके अंदर जो ग्रोथ देखा मैंने, वो क्यों आ रहा है? वो इसके लिए, इसके साथ आ रहा है क्योंकि माता पिता बच्चों के साथ समय बिताना नहीं चाहते, उनके पास समय नहीं है। बच्चे तक परेशान कर रहे हैं, उनके सामने या तो टैबलेट पे या टीवी पे एक कार्टून फिल्म लगा के रख देते हैं, बच्चे वो देखते हैं और उनका दिमाग में वो सब बैठ जाता है। आगे मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। जो आने वाला बच्चा आपका है वो प्रभु यीशु मसीह का बेटा या बेटी, माँ के पेट से कैसे अभिषेक हो, वो आपको आगे मिलेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस वचन को पूरा सुनिए। और मूसा को छिपा के रखा कि उस पर बाहर की इन बातों का प्रभाव नहीं पड़े। अपने बच्चों को जो संसार की अंधकार की शक्तियां हैं, जो टीवी के द्वारा, इनके द्वारा उनके दिमागों में आ रही है, आपको उनको छुपा के रखना है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि अपने बच्चों को तैयार कीजिए कि वो बच्चे प्रभु यीशु के लिए तैयार हो जाएं, ताकि प्रभु यीशु की महिमा आपके द्वारा और इन बच्चों के द्वारा हो। इसलिए मैं कहता हूं, इस पर उनको वो चीज दिखाइए जो उनके जीवन को आत्मीय बनाएगी। दूसरा बच्चा सैमुएल बालक, जिसके बारे में आप जानते हैं, आपको पूरी बताने की जरूरत नहीं है। उसकी मां ने, हन्ना ने, उसका पति उसको बहुत प्यार करता था, हर वर्ष उसको परमेश्वर की संगति में लेके जाता था। आपके पति और पत्नी किसकी संगति में रहते हो? समय बदल चुका है। प्रिय भाई बहनों, कुछ एक बात मैं अगर बोल दूंगा तो बहुत कड़वी होगी। बहुत से लोग कहेंगे वो हमारे ऊपर पॉइंट आउट कर रहा। आप सब जानते कि आप कहाँ हैं, आपका जीवन क्या है, आप किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि परमेश्वर आपको आशीष पे आशीष देने वाला है। हन्ना ने, जब आप पहला अध्याय उसका 11 अध्याय पढ़ेंगे, पहला सैमुएल 1:11, हन्ना ने क्या प्रार्थना की? क्या आपके अगर पेट में बालक पैदा और पल रहा है,
या आपके परिवार में बेटा या बेटी आने वाला है, या आपने जो योजना बनाई है, क्या आपने ऐसी प्रार्थना की है कि अपनी दासी को, अपने दास को पुत्र या पुत्री दे, तो मैं उससे उसके जीवन भर उसके लिए यहोवा परमेश्वर को अर्पण कर दूंगा या अर्पण कर दूंगी। क्या आपने ऐसी प्रार्थना की है? प्रिय भाई बहनों, मैं इसलिए कह रहा हूं, पूरा देखिए, आगे आपको और भी भेद मिलने वाला है। हन्ना जो थी प्रार्थना करने वाली औरत थी, उसके बेटे या बेटी नहीं हो रहे थे, लेकिन वो परमेश्वर के चरणों पर चौखट पे बैठ के आंसू के साथ प्रार्थना करती थी। और जब उसे परमेश्वर ने इस बात से कह दिया कि जा, परमेश्वर तेरे मन की इच्छा पूरी करे और जो तूने प्रार्थना किए तेरा मुंह प्रार्थना आशीष से भर दे, तो लिखा है कि जब हन्ना ने इस बात को सुना तो उसने कहा, मेरे को जो बेटा होगा मैं वो अपने परमेश्वर को अर्पण कर दूंगी। क्या आपने अपनी बेटी को, क्या अपने बेटे को, क्या आपके आने वाले बच्चे को पेट पे हाथ रख के कहेंगे कि मैं अपने बेटे या बेटी को प्रभु यीशु के लिए अभी से अर्पण करता हूं या करती हूं, उसके कानों में मैं इस संसार की आवाज नहीं पड़ने दूंगी। आगे बताऊंगा आंख और कान का क्या प्रभाव पड़ता है जो मां के पेट में बच्चा पल रहा है। उसके बाद आप देखिए यिर्मयाह को आप देखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर ने स्वयं यिर्मयाह से कहा। तब यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। आप एक अध्याय उसका 4 अध्याय पढ़े, द बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 1 and 4। तब यहोवा परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पहुंचा, गर्भ में रखने से पहले ही मैंने तुझ पर अपना मन लगाया है, अपना चित्त लगाया है, और उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझे अभिषेक दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरी बेटियों, बच्चियों, आपका जो परमेश्वर बच्चा, वो बेटा ये बेटी आपके पेट में जो पल रहा है ना, उसकी हड्डियां बढ़ रही हैं, उसमें सांस पड़ रही है। यहाँ इस वचन को ले लीजिए। वो कहता है कि मैंने तेरे उस बच्चे पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझे अभिषेक किया है। आने वाले दूसरी चीज देखेंगे किस प्रकार से वो बेटा माँ के पेट से कैसे अभिषेक हुआ, उसको अनॉइंटिंग कैसे मिली माँ के पेट में। क्या आप चाहते हो आपके बेटे या बेटी को अभी से अनॉइंटिंग मिल जाए कि ये प्रभु यीशु मसीह मेरा बेटा या बेटी, मुझे नहीं पता जो पैदा होने वाला है, यीशु मसीह, पति पत्नी दोनों उस बेटे और बेटी के लिए प्रार्थना करें, मेरे प्रभु यीशु मसीह इस बेटे को या बेटी को जो तू देने वाला है अभी से आत्मा से भर दे, अभी से पवित्र आत्मा तू उसको अभिषेक दे दे, ताकि वो वचन पूरा हो। जैसे अब यिर्मयाह से कहा, परमेश्वर यिर्मयाह से क्या कहता है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। आप अपने बेटे और बेटी के लिए आशीष मांगिए कि ना जाने हम पता नहीं देखेंगे या ना देखेंगे, लेकिन हम चाहते कि हमारा बेटा या मेरे बेटी आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह के वचन को बताने वाला या बताने वाली बन जाए, क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रिय भाई बहनों, आप इस पर और अध्ययन कीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता, क्योंकि लोग ज़्यादा बड़ा अध्ययन देखते नहीं है, लेकिन ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है, जो बच्चा आपके परिवार में आने वाला है। तो यिर्मयाह से परमेश्वर ने किस प्रकार से कहा कि जो बच्चा आने वाला है किस प्रकार से वो माता के पेट से अभिषेक है। प्रिय भाई बहनों, अब हम आते हैं नए नियम में। वैसे तो बच्चे बहुत हैं, सबका बताना चाहता हूं तो बहुत होगा, लेकिन अब आपके लिए क्या बाइबल में पढ़िए कौन कौन ऐसे बच्चे हुए जो माँ के पेट से अभिषेक थे, कौन कौन से ऐसे माँ या पिता थे जिन्होंने अपने बच्चों के लिए पैदा होने से पहले और जब वो माँ के पेट में थे, जब उसके लिए प्रार्थना की कि ये हम तुझको अर्पण करते हैं, इन्हें आने वाले समय के लिए, इसके द्वारा एक ऐसी जनरेशन पैदा हो, इसके साथ ऐसा वंश पैदा हो कि लोग प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले बने और ये परमेश्वर को बताने वाले बने। आमोस 8:11 में लिखा है कि उस समय वचन का अकाल पड़ेगा। कैसे? वचन तो होगा लेकिन वचन को प्रचार करने वाले नहीं होंगे। आजकल के सेवक लोग, आज के मसीह समाज में लोग, बहुत गहरी बात बता रहा हूं, जो मैंने व्यक्तिगत रूप से इसका रिसर्च किया, अध्ययन किया, गहराई से देखा। आजकल के सेवक लोग, आजकल के मसीह समाज के विश्वासी लोग अपने बेटे और बेटियों को
कोई पियानो सिखा रहा है, कोई वायलिन सिखा रहा है, कोई ड्रम सिखा रहा है, यानी संगीत में डाल रहे हैं, उन्हें सेवक नहीं बना रहे हैं, उन्हें सेवा के लिए नहीं भेजे। क्योंकि मैंने बहुत से सेवकों के मुंह से सुना है कि हमने सेवा कर लिए, दुख उठा लिया, हम नहीं चाहते कि हमारे बेटा भी सेवा में जाए या हमारी बेटी भी सेवा में जाए, और दुख तकलीफ में उठाए। कितने दुख की बात है। यहाँ पे क्या है, यहाँ लूका में जब पढ़ते हैं, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हुआ तो कैसे हुआ, आप जरूर लूका 1 चैप्टर जरूर पढ़िए, और यहाँ पे आपको बहुत सी बात मिलेगी जो मैं अब आपको बताना चाहता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार इसको कह रहा हूँ, आपको अगर प्रभु यीशु मसीह आने वाले दिनों में बेटा या बेटी देने वाली है, यदि आपने प्लानिंग की है, तो अभी से ही आप जिस प्रकार से यूहन्ना के 1 अध्याय में आपको मिलेगा उसको कीजिए। आप कहेंगे क्या लिखा है, प्रभु के दास हमें समझाइए। तो समझिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला माँ की पेट से पवित्र आत्मा से अभिषेक था। उसको माँ की पेट में अभिषेक मिल गया। कैसे? क्या कभी आपने सोचा कि यूहन्ना तो भी पेट में है, उसको पवित्र आत्मा का अभिषेक कैसे मिल गया? और वो आगे पैदा होने के बाद किस प्रकार से पवित्र आत्मा में जंगलों में मार्ग तैयार कर रहा है, लोगों को प्रभु यीशु के राज्य के लिए तैयार कर रहा है, लोगों को आने वाले कहर से बचने के लिए कह रहा है, और कई कड़वे शब्द उनको बोल रहा है जो धर्म के ठेकेदार थे। जब आप लूका 1:24 पढ़ेंगे, जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जब यूहन्ना के पिता अपनी बारी के समय जब मंदिर में गए तो जो कुछ हुआ आप जानते। प्रभु ने दर्शन दिया, वो गूंग आ गया। किस प्रकार से यूहन्ना का नाम रखा, लोगों ने कहा ऐसा नाम तो इनके खानदान में नहीं है, लेकिन मैंने फिर बताया उस समय लोग बच्चे का नाम विशेष उद्देश्य में रखते थे, परमेश्वर की एक योजना में रखते थे। और जब ये सब कुछ हो गया तो उन दिनों में, अब यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ 24वां वचन, लूक 1:24 चैप्टर। उन दिनों के बाद उसकी पत्नी यानी एलिशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कहकर छिपाए रखा, मैंने, प्रिय भाई बहनों, ये जो शब्द है ना, 5 महीने तक अपने आप को छिपाए रखा, क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? आज के समय में बता रहा हूं, वर्तमान में जो आज के जवान बेटे और बेटियां हैं ना, जब वो मां बनने वाली होती हैं, वो अपने आप को छुपाते नहीं है, वो अपने पेट दिखा के प्रदर्शनी करती हैं। उन्हें ये नहीं पता कि ये समय कितना गंभीर है, कितना कठिन समय है। मैंने अपने समय में बहुत से बुजुर्ग लोगों से ये कहते सुना है, आज आपको बता रहा हूं मैं। ये संदेश मुझे ऐसे नहीं मिल गया है, बहुत रोया हूं आज मैंने अपनी प्रेयर मीटिंग में, आंसू बहाए मैंने आज इस प्रेयर मीटिंग में। जब हमारी प्रार्थना जो चलती है, मैं बिलक बिलक के प्रभु के सामने रोइए, यीशु तू जब ये वचन लोग सुने तो इस बात को समझ जाएं कि जो बेटी या मां बनने वाली है उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। पुराने समय में मैंने बहुत से लोगों से कहते सुना था कि आपको पता है, जब कोई स्त्री बच्चे को पैदा करने के लिए बिछौने पे लेटती है तो अपने सिरहाने कफन रख के सोती है, क्योंकि वो घड़ी ऐसी होती है कि बहुत सी माएँ अपने बच्चे को देख भी नहीं पाती। बाइबल में भी है और मेरे परिवार में भी, इंडिया में, और बहुत से लोग ऐसे हुए हैं कि जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया वो अपने बच्चे को देख नहीं पाए। इसलिए यहाँ पे कहना है उसने अपने आप को छुपा के रखा, इसलिए नहीं कि लोग क्या कहेंगे कि बुढ़ापे में बच्चा पैदा हो रहा है, लेकिन आपके लिए अपने आप को छुपाइए, उस पेट को, उस गर्भ के फल को यीशु के सामने समर्पण कीजिए। लोगों को फोटो उतार कर फेसबुक पर मत डालिए, मत दिखाइए कि क्या, बदतमीजी मत कीजिए, जंगलीपना मत कीजिए। ये बहुत गंभीर विषय है, ये आत्मिक विषय है। ये जो पेट है उस बच्ची का, जिनको बच्चा होने वाला है, ये आत्मिक बच्चा पैदा होने वाला है। संसार को दिखा करके, संसार की दुष्ट की शक्तियों को दिखा करके उस बच्चों को मां के पेट से ही खराब मत कीजिए। मैं जो कुछ बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए प्रिय भाई बहनों।
मेरे कंप्यूटर पे बहुत अच्छा लग रहा है। नेवर डाउट द पावर ऑफ प्रेयर, नेवर डाउट द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। प्रिय भाई बहनों, मैं धन्यवाद देता हूं जब मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं, इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि उस एलिशिबा ने जब उसको पता लगा कि मैं मां बनने वाली हूं, तो उसने कई महीने अपने आप को बचा कर रखा है। और पता है उसके बाद क्या हुआ? हम जब इस वचन को पढ़ते हैं कि ठीक जब ये बच्चा पैदा होने वाला था, आपको पता है ना, यूहन्ना जो है यीशु मसीह का बड़ा भाई था और यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा था। और लिखा है कि ठीक इसी समय मरियम को, जो वर्जिन थी, जो कुंवारी थी, जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दे के कहा तू गर्भवती होगी और तू एक बेटे को जन्म देगी, और यही बात उसने यूसुफ से कही थी। हम क्रिसमस के दिन इस वचन को तो बहुत दोहराते हैं, लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानते हैं। तो लिखा है वो जो यूहन्ना था मां के पेट से कैसे अभिषिक्त हुआ, सवाल ही उठता है। तो लिखा है कि जब मरियम को पता लगा तो मरियम ने कहा मैं तेरी दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार सब कुछ होना चाहिए। क्या आज मेरी बेटियों, मेरे बेटों, जो बच्चा आपके घर में आने वाला है, जिसकी आपने प्रार्थना की है, क्या उस बच्चे के लिए कहेंगे प्रभु यीशु मसीह आज हमने इस वचन को सुना, हम चाहते हैं कि ये बच्चा तेरी ही वचन के अनुसार हमारे परिवार में आए, मां के पेट से ही अभिषिक्त हो। अब जब पढ़ेंगे तो जब मरियम को पता लगा तो लिखा है पहाड़ी देश में चलते फिरते वो अपनी आंटी एलिशबा के पास गई, एलिशबा के पास गई। और जब एलिशबा के पास घर में पहुंची, उसने दरवाजा खटखटाया होगा, एलिशा आई होगी, और मरियम ने, हिंदी में तो लिखा नमस्कार है, लेकिन उर्दू में और गुजराती में भी लिखा है, उसने उसे सलाम किया। और सलाम का मतलब है सलामती का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे। आप पढ़िए इस लूका 1 को, उसको 24 से आगे, तो लिखा जैसे मरियम ने एलिशबा को सलाम किया तो लिखा है कि वो बच्चा उस सलाम को सुन करके जो अभिषेक, जो पवित्र आत्मा मरियम के पेट में पल रहा था, उस पवित्र आत्मा से वो यूहन्ना अभिषिक्त हो गया। वो कूदा पेट में, और लिखा है कि उसके साथ एलिशबा भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, और उसने मरियम के लिए बहुत बड़ी कहा है स्त्रियों में तू धन्य है। प्रभु यीशु आपको स्त्रियों में, मेरे बेटे मेरे बेटी, स्त्रियों में, पुरुषों में, प्रभु यीशु मसीह इस बच्चे के द्वारा जो आपके घर में आने वाला है, आपको एक धन्य आदमी बनाना चाहता है, आशीर्वादित पत्नी बनाना चाहता है, आशीर्वादित स्त्री बनाते है, धन्य बनाना चाहता है आप लोग को। और उसके बाद क्या हुआ? मरियम और एलिशबा ने 3 महीने तक प्रार्थना में समय बिताया। प्रिय भाइयों बहनों, मुझे नहीं पता आपके जो बच्चा पैदा होने वाला है या बच्चा पैदा होगा कितना समय है, क्या कितने महीने का हो गया, लेकिन जो भी है, अब आप आज से इस वचन को सुनने के बाद प्रार्थना में लग जाइए। प्रभु के जो पवित्र लोग हैं उनके साथ समय बिताइए, और जब ऐसा होगा तो आपका बेटा या बेटी मां के पेट से ही पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होगा, उसको अनॉइंटिंग मिल जाएगी। क्रिस्टोस, क्रिस्टोस का मतलब है वन हु इज अनॉइंटेड बाय द होली स्पिरिट। क्रिस्टोस, अभिषिक्त। एक और देखते हैं हम वचन, नए नियम में एक व्यक्ति और है, पौलुस। पौलुस के बारे में जानते हैं, उसका नाम शाऊल था, लेकिन दमिश्क के रास्ते पे जब उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ गया। एक चीज और बताना चाहता हूं प्रिय भाई बहनों, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन 2017 या 2018 की बात है, जब मैं चर्च में प्रीच कर रहा था तो मेरे मुंह से प्रभु यीशु ने एक वचन निकलवाया। हालांकि अध्ययन तो मैं दिन रात करता हूं, तो वचन निकाला है। वो वचन ये है, आप भी लिख लीजिएगा और इसको अपने जीवन में लीजिए। मेरी बेटी, अगर आप मां बन रही हैं, मेरे बेटे अगर आप पिता बन रहे हैं, बेटी या बेटी आपकी शादी होने वाली है, और शादी के बाद प्रभु यीशु मसीह आपको जो आशीष देगा, आपके जीवन में वचन लिख लीजिए जो प्रभु यीशु ने इस मिट्टी के द्वारा, इस मिट्टी के बर्तन में से निकाला, चर्च के अंदर संडे वर्शिप में
वो क्या था? अनलेस वी हैव द वर्जिन माइंड, द वर्ड ऑफ गॉड, द वर्ड ऑफ गॉड will not conceive in our mind, in our heart. Unless we have the virgin mind, Jesus Christ will not conceive in our mind, in our heart, in our life. समझ रहे हैं आप पढ़िए पहला कुरिन्थियों उसका 6:17। जब मेरी बेटी मेरे बेटे, जब आप प्रभु की संगति में जाएंगी, जहां लिखा जो यीशु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब प्रभु यीशु के साथ एक आत्मा हो जाएगी तो वो बेटा और बेटी जो पैदा होने वाला है वो भी मां के पेट से अभिषिक्त हो जाएगा। और फिर रोमियो 8:14 पूरा होगा, जहां लिखा है कि मेरी बेटी जो आप मां बनने वाली है, कि जब आप आत्मा में एक हो जाएंगी और जब उस पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगी तो प्रभु कहेगा वो मेरे बेटे और बेटियां हैं। और 16 में लिखा है तो वो आत्मा, आपका आत्मा और परमेश्वर का आत्मा जब परमेश्वर की आत्मा से एक हो गए हैं तो वो आत्मा आपकी आत्मा से मिलकर गवाही देगा कि मेरी बेटी, तू तो मेरी बेटी है, तू तो मेरी वारिस है, मेरी संगी वारिस है, लेकिन जो बच्चा आने वाला है ना वो मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। क्या आप चाहेंगे आशीष आपको मिल जाए? तो लिखा है किस प्रकार से, अनलेस वी हैव द वर्जिन माइंड, द वर्ड ऑफ गॉड विल नॉट कंसीव इन आवर माइंड। किस प्रकार से मरियम वर्जिन थी, इसके लिए ग्रीक में शोरसी, इसके ग्रीक में जब समय पार्थेनोस, गिनोस्किन, यादा, ये शब्द आए हैं ग्रीक में और हिब्रू में, जिनका अर्थ है कि कुंवारे। जैसे मरियम कहती मैं तो उस पुरुष को जानती भी नहीं है। इसलिए आप इस वचन को पूरा सुनिएगा प्रिय भाई बहनों, शेयर कीजिए लोगों को। और संस्कृत में आए शोर से, ये शब्द हैं जो कुंवारी के लिए बात मरियम के लिए आए हैं। तो यहां पे हम देखते हैं कि पौलुस जो शाऊल था, जो मसीहों को सताता था, जब उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ गया तो उसका जीवन यीशु के जैसा बन गया। इसलिए तो वो पहला कुरिन्थियों 11:1 में पता है क्या कहता है? इमिटेट मी एज आई इमिटेट क्राइस्ट जीसस। मेरा अनुकरण करो जैसे मैं यीशु का अनुकरण करता हूं। ये तब होगा जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाएगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 16, 17, 18 पढ़ लेना। प्रभु कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे बेटे और मेरी बेटी, जब आपको परमेश्वर एक बेटा या बेटी देने वाला है तो संसार की बातों के बाहर निकल के अपने आप को शुद्ध करो, क्योंकि वो आपके अंदर चलना फिरना चाहता है। जीसस इज वांट टू ड्वेल इन यू, इन दिस टेम्पल जीसस वांट टू लिव एंड वॉक एंड स्पीक। अब वही पौलुस जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आ गए तो आप जानते हैं 15 और 16 वचन में वो क्या कहते हैं। बहुत सुंदर वचन है। मैं चाहता हूं ये वचन आप दोनों पति पत्नी के जीवन में, आप जो माँ और बाप बनने वाले हैं, जो बेटा या बेटी पैदा होने वाली है और जो होंगे भविष्य में और जो हो चुके हैं, अब जो बच्चे पैदा हो गए, अब उनको आपको कैसे तैयार करना है। उनका नाम तो आपने बाइबल का रख दिया है, लेकिन क्या उनके जीवन में जैसे यूहन्ना ने मां के पेट से पैदा होने के बाद मार्ग तैयार किया, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि मेरे बाद एक आने वाला है जो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। गलतियों की पत्री उसका 1 15-16 में लिखा है, जब पौलुस की प्रभु यीशु से मुलाकात हो गई और वो आत्मा में एक हो गया। मुझको 4:19 बहुत अच्छा लगता है, जहां पौलुस कहता है, हे मेरे प्रिय बेटे और बेटियों, जब तक तुम यीशु मसीह के जैसे नहीं बन जाओ, मुझे एक बच्चा की सी पीड़ा होती है। प्रभु यीशु मसीह इफिसियों 5:1 में कहता है, प्रिय बालकों के समान यीशु के जैसे बनो। फिलिपियों 1:5 में कहता है, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो। ये सारी बातें मेरे बेटे और मेरी बेटी जो आप माँ बाप बनने वाले हैं, इस बच्चे के लिए पेट पे हाथ रख के प्रार्थना कीजिए। पौलुस क्या कहता है, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से मुझे बुला लिया, माँ के पेट से, अब वो गवाही दे रहा है। प्रिय भाई बहनों, आगे कहता है 16 में कि परमेश्वर के अनुग्रह से वो जब मां के पेट से पैदा हुआ और अनुग्रह से बुला लिया, तो जब इच्छा हुई, अब परमेश्वर कहता है जब परमेश्वर की इच्छा हुई, वो मुझे दमिश्क के रास्ते पे ले गया, मेरी आंखों को बंद कर दिया और मेरे जीवन में आ गया और मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे।
अपने पुत्र अपने यीशु को मुझ में प्रकट किया। प्रभु यीशु आपका जो बेटा या बेटी आने वाले हैं, उसके द्वारा यीशु अपने आप को प्रकट करना चाहता है। मेरे बेटे और बेटियों, बहुत नाजुक समय है इस समय। आपको ही आने वाले समय में वंश पैदा करने हैं। हम तो चले जाएंगे, मेरी 75 है, 71 है, न जाने आगे का समय देख पाऊंगा नहीं पाऊंगा, लेकिन आने वाला समय आपके बेटे और बेटी के लिए जो पैदा होने वाले हैं, जो पैदा हो गए हैं और जो भविष्य में पैदा होंगे, जो मसीह यीशु के लिए एक वंश पैदा करेंगे। अति प्रिय भाइयों बहनों, जब पौलुस कहता है जब परमेश्वर को अच्छा लगा कि उसने मुझ में अपने आप को प्रकट किया, मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं। मैंने इन सारी बातों को करने के लिए, मुझे कई लोग सलाह देते हैं, खुद तो परमेश्वर के वचन की बात मानते नहीं है और मुझे सलाह देते हैं। आज मैं धन्यवाद देता हूं, अगर मैं झूठ बोलूं तो परमेश्वर इसी समय मेरी सांस रोक दे। मैं इस वचन को पढ़ता नहीं हूं, मैं इसे खाता हूं, मैं इसे चाहता हूं और इस वचन के अनुसार पूरा पूरा चलने की कोशिश करता हूं। मैंने अपनी गवाही भी बताई, अपनी पत्नी को भी, अपने बहन भाइयों को भी, कि मैं इन दिनों क्या कर रहा हूं, किस प्रकार से अपने आप को तैयार कर रहा हूं। तो पौलुस कहता है कि उसको भी बहुत लोग समझाते थे, लेकिन वो कहता आगे, ना तो मैंने मांस और लहू से सलाह ली, मैं उन्हीं से की सलाह मानता हूं जो आत्मा से भरे हुए हैं, जो आत्मिक लोग हैं, उनकी सलाह मानता हूं। चाहे वो मेरे परिवार का हो, चाहे बाहर का हो, मैं उनकी सलाह नहीं मानता, क्योंकि मुझे पता है अभी उनको प्रभु यीशु की सारी प्रतिज्ञा को पूरा करना है। क्या आपको पता है? क्या आपको पता है? पौलुस को नए नियम का दाऊद और दाऊद को पुराने नियम का पौलुस कहा जाता है। क्या आपको पता है? दूसरे शब्द में, क्या आपको पता हो, दाऊद को पुराने नियम का पौलुस और पौलुस को नए नियम का दाऊद कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पौलुस और दाऊद की जो जीवनी है, जो कुछ इनके जीवन में घटा, प्रिय भाई बहन, उसका बहुत गहरा अध्ययन किया मैंने। मेरे पास समय नहीं मिलता, बहुत से ऐसे वचन है जो आप तक पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन आज जो वचन आपके साथ मैंने रखा है वो ये, चाइल्ड और चिल्ड्रन इन द गॉड्स प्लान फ्रॉम द वूम ऑफ मदर। परमेश्वर की योजना में वो बच्चे जो मां के पेट से पैदा होते हैं। क्या मेरी बहन, क्या मेरे भाई, क्या आप अपने बेटे को, अपनी बेटी को, क्या अपने बहू को, अपने दामाद को इस प्रकार से शिक्षा देंगे कि देखो हमने परमेश्वर का वचन सुना है, किस प्रकार से अब्राहम के जीवन में, किस प्रकार से उत्पत्ति में हम उन बच्चों को देखते हैं, किस प्रकार से अलग अलग लोगों के बच्चों को देखते हैं, उनकी माँ को, उनके पिता को देखते हैं कि किस प्रकार से बच्चे पैदा हुए। अंत में एक बच्चे के बारे में और बताऊंगा, अंत में, वो है सिमसन। किस प्रकार से परमेश्वर के माता पिता को दर्शन का था, जो बच्चा पेट से होगा वो नाजिर होगा, वो मेरा चुना हुआ होगा, लेकिन ना तो उसने माता की ना पिता की आज्ञा मानी। आप जानते हैं, पढ़िए न्यायों की पुस्तक में, और जब उसने माता पिता की आज्ञा नहीं मानी, शैतान ने उसकी आंखें फोड़ दी, वो औरत के गोद में जाके सो गया। आज जवान लड़के लड़कियों का यही हाल हो रहा है। फ्रेंडशिप के चक्कर में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में अपने जीवनों को बर्बाद कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जैसा सैमसन का हाल हुआ ऐसे बच्चा का हो। बस आपसे इतनी प्रार्थना है, अपने बच्चों को ओबीडियंट बनाइए। पार्शियल ओबीडियंट इज अ डिसओबीडियंट। आधा आधा नहीं, 50-50% नहीं, पूरा पूरा। तुम तो ये बातें जानते हो, यदि इसके अनुसार चलो तो धन्य है। प्रकाशित 1:3 में लिखा है, धन्य है वो व्यक्ति जो इसे पढ़ता है, सुनता है और उसमें लिखी बातों को मानता है, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्या आप अपने बेटे और बेटी को जो पैदा होने वाले हैं, जैसे हन्ना ने अर्पण किया, क्या आप बच्चों को अर्पण करेंगे? जैसे अब्राहम ने अपने इकलौते बेटे को अर्पण किया, क्या आज आप अर्पण करेंगे? तो आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। जो बहनें या भाई या बच्चे ये बेटियां माँ बनने वाली हैं, जिनके पेट में वो बच्चा पल रहा है, क्या आपने पेट पे हाथ रखेंगे? अपने पति के साथ हाथ पकड़ लीजिए, या तो पति या पत्नी अपने पेट पर हाथ रखें और ये प्रार्थना करें, प्रभु यीशु
सबसे पहले हम दोनों अपने पापों से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हमने आने वाले बेटे या बेटी के लिए जो प्लानिंग की थी वो सांसारिक रूप से की थी। उसका जो नाम भी छांट के रख लिया है, भविष्य के लिए उसको क्या करना है, अगर हमने संसार के रूप में किया है, हमें क्षमा कर। प्रभु, हम अपने इस बेटे को या बेटी को जो हमारे परिवार में आने वाला है, प्रभु यीशु, हमारा बेटा या बेटी जो भविष्य में आएगा या आएगी, प्रभु यीशु, हम अपने बहू, अपने दामाद, अपनी बेटी और अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं, इनको तेरे वचन के अनुसार संतान पैदा हो, ताकि यूहन्ना के समान वो माँ के पेट से अभिषिक्त हो, ताकि यीशु मसीह जैसे तू पवित्र आत्मा में पैदा हुआ, हमारे बेटे और बेटी पवित्र आत्मा में पैदा हो। प्रभु यीशु, जिन बेटियों को आने वाले समय में बच्चा पैदा होने वाला है, उनको हर पीड़ा से बचाना, हर मौत से बचाना, दुख तकलीफ से बचाना, और तेरे वचन के अनुसार प्रभु यीशु आज से वो कह दें कि यीशु, मेरा आने वाला बेटा या बेटी हम तुझे अर्पण करते हैं, ताकि आने वाले समय में तेरे लिए एक वंश पैदा करने वाले बन सकें। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई बहनों, अगर आपने इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए तो निश्चय जानिए कि प्रभु यीशु मसीह ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। और मेरी आपसे प्रार्थना है, इस वचन को लोगों तक पहुंचाइए। परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने आज की तारीख 9 मार्च 2024 में अपनी आत्मा के द्वारा वचन मुझे दिया है, जो आप तक पहुंच गया है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आने वाले आपके परिवार में जो बेटा या बेटी है, पवित्र आत्मा में अभिषिक्त हो जाए। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।